तो मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर आप यहाँ पे लिखोगे। तो कम्युनिटी सर्वर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करना है, तो इसको क्लिक किया आपने, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको MSI फाइल डाउनलोड करनी है, तो MSI फाइल आपने डाउनलोड पे लगा दी, सही है। दूसरा क्या है आपको, दूसरा है हमारे पास डेटाबेस टूल्स और शेल। तो मोंगो डीबी शेल हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मोंगो डीबी शेल आ रहे सब मोंगो डीबी शेल हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी भी आपने MSI फाइल डाउनलोड करनी है, इसको भी डाउनलोड पे हमने लगा दिया। और तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास डेटाबेस टूल्स। तो डेटाबेस टूल्स चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम मोंगो डीबी डेटाबेस टूल्स आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कमांड लाइन डेटाबेस टूल्स, ठीक है। तो ये डेटाबेस टूल्स आ गया, इसकी भी आपने MSI फाइल डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। फिर ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास, एक एक करके इंस्टॉल कर लेंगे हम, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा रहे हैं। अच्छा, मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर अगर आप करोगे तो मोंगो डीबी कंपास आपके पास खुद ही आ जाएगा, ये साथ में इंस्टॉल करता है अपने साथ। आपने किया नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, इंस्टॉल करें, तो ये इंस्टॉलेशन हमारे पास स्टार्ट हो रही है एक एक करके, ठीक है। उसको फिनिश किया हमने। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, और ये इंस्टॉलेशन हमारे पास एक एक करके हो रही है सबकी, ठीक है। लास्ट में हमारे पास मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर है। मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर जो है आपके पास, वो थोड़ा इंस्टॉलेशन में टाइम लेता है, ठीक है। डाउनलोड होने में तो टाइम ले रहा है, इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा टाइम ले लेगा आपके पास ये। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, हमने नेक्स्ट किया, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया। इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने कंप्लीट करना है। ये कम्युनिटी सर्वर है, आप सिर्फ कम्युनिटी सर्वर भी कर सकते हो। आपको शेल और डेटाबेस टूल अगर आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं चलाना, अपने सिस्टम के जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें अगर आपने डेटाबेस की कमांड नहीं चलानी, तो आप डायरेक्ट सिर्फ कम्युनिटी सर्वर कर लो, उसके ऊपर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट, यानी ये जो CMD आपके पास आ रहा है, अगर यहाँ पे अगर आपने डेटाबेस की कमांड नहीं चलानी, तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर करो और उसी के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। हमको डेटाबेस टूल्स और शेल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन हमारे पास हो रही है, थोड़ा टाइम लगता है आपके पास। सही है, हमारे पास कंपास इंस्टॉल हो रहा है, साथ में कंपास की हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो कंपास इंस्टॉल हो जाएगा, ये भी हमारे पास तकरीबन हो गया इंस्टॉलेशन, और ये कंप्लीट हो जाएगा अभी, ठीक है। कंपास हमारे पास आ गया, ये ओपन हो गया कंपास। लास्ट इंस्टॉलेशन ये आपके पास फिनिश हो गई। तो हम कंपास पे ही काम करेंगे। इसका मैं अभी बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको ये अभी तो एरर दे रहा है ये, इसको मतलब ये इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है, ठीक है। तो इसका आपको एक शेल मिलता है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसका एक शेल आपको अलग से मिलता है, हम इसी का शेल इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका अगर नहीं कनेक्ट हो रहा आपके पास तो क्या मसला है, ये भी हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। ये आता है मसला, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है ओपन मोंगो डीबी शेल। इसी शेल के ऊपर हम काम करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि आपको और सेटअप क्या करना है। हमने जाना है अपना फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, वहाँ पे आपको मिलेगा डेटाबेस, ठीक है। तो आप आ जाएं यहाँ पे अपना C ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स, इसमें आपको मोंगो डीबी मिल जाएगा। मोंगो डीबी में आपको यहाँ पे सर्वर मिल रहा है, सर्वर के अंदर 5 भी है 8 भी है। तो अब ये 8 वाला हुआ है, हम यहाँ पे 8 वाला भी सेट कर लेते हैं, 5 वाला भी सेट कर लेंगे। 5 आ रहा है, ये बिन आ गया। इस बिन के अंदर आपको ये वाला पाथ कॉपी करना है और इन्वायरमेंटल वेरिएबल में जाके आपने इसको ऐड कर देना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल में आप जाओगे, यहाँ पे पाथ के अंदर जाओगे, यहाँ पे न्यू करके एक पाथ यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। ओके करना है आपने। फिर यहाँ पे भी इसका भी एक पाथ है, इसके अंदर भी जाके आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये 5.0 हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। हम 8 वाला कर देते हैं हाथ के हाथ, ठीक है। बैक किया हमने, यहाँ पे बिन में आएंगे 8.2, बिन में आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लोगे आप।
पाथ के अंदर न्यू पाथ ऐड कर दिया, यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके अंदर भी पाथ में जाके हम यहाँ पे भी न्यू पाथ ऐड करेंगे और ये वाला ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके कर दिया आपने, ये हो गया सेट। अब एक कमांड होती है मंगोश की, आप यहाँ पे पावर शेल अगर आप चला लो। सर ये सॉफ्टवेयर जो अभी आप मेरा नंबर की ये बोलते हैं मंगो ये आपका कम्युनिटी सर्वर जब करोगे तो कंपास थोड़ा है, कंपास में ही हम काम करेंगे, तो ज़रूरत है नहीं करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो मोंगो डीबी आपके पास हो गया। ये विंडो पावर शेल आप ओपन करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे कमांड चलाओगे मंगोश की, MONGOSH। तो मंगोश की जब कमांड चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अभी कनेक्शन रिव्यूज आ रहा है, मतलब ये कनेक्ट आपके पास नहीं हो रहा है। सही है, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, वरना ये आपके पास डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह अभी हमारे पास एरर आता है कंपास के अंदर भी, यानी कि आपका इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है। तो इसका तरीका ये है कि आप सर्विसेज में जाएँ, पहले सर्विसेज में जाके चेक करें, अगर आपको वहाँ पे MongoDB मिल रहा है तो आपको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो MongoDB हम यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे आपका स्टॉप हुआ है, इसको स्टार्ट करेंगे। अगर ये अभी भी नहीं होता तो इसका मतलब अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनइंस्टॉल करके अब दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके करो आप इसको, ठीक है, और अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो। लेकिन तरीक़ेकार इंस्टॉलेशन का यही है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने अनइंस्टॉल किया, इसको यस कर लो आप। ठीक है, 8.23 वाला हुआ वही है। ठीक है, इसको यस कर दिया हमने, इसको रिमूव किया। ठीक है, MongoDB टूल्स अनइंस्टॉल कर लो, सब एक साथ अनइंस्टॉल करके आप दोबारा इंस्टॉल कर लोगे, नई इंस्टॉलेशन फ्रेश हो जाएगी तो आपके पास चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, MongoDB शेल भी आ रहा है, इसको भी अनइंस्टॉल करेंगे और दोबारा। तो सब हमने अनइंस्टॉल कर दिया, अब दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो अच्छा भाई, इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है और इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे पावर शेल एडमिन पे जाएं और यहाँ पे मंगोश लिखें आप, तो आपके पास यहाँ पे चल जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम मंगोश लिख रहे हैं, मंगोश लिखोगे आप यहाँ पे तो आपके पास ये चल गया और यहाँ पे आ रहा है एंटरप्राइज टेस्ट। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो गई सही आपके पास। अगर आप MongoDB कंपास भी ओपन करोगे तो वहाँ पे भी ये चल जाएगा। ठीक है, हम एनवायरमेंटल वेरिएबल पहले सेट कर चुके थे, तो अब हमको दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कनेक्ट करें तो ये आपके पास कनेक्ट हो गया है, और कंफर्म किया तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, क्लियर है, हमने इंस्टॉलेशन कर ली। अब हम आ रहे हैं अपनी कमांड्स के ऊपर। सबसे पहले हम डेटाबेस की कमांड्स कर रहे हैं, और डेटाबेस की हमारे पास जो पहले कमांड है, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जा रहा हूँ कि आपके पास नोट पैड पे सबसे पहले हम डेटाबेस की कमांड्स करें। तो डेटाबेस कमांड, सबसे पहले हमारे पास जो कमांड है वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डेटाबेस मौजूद हैं, यानी लिस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट करवा रहे हैं हम डेटाबेसेस को। तो शो DBS आप लिखोगे तो डेटाबेसेस के यहाँ पे नाम आ गए सारे, ये सारे डेटाबेस हमारे पास मौजूद हैं बने हुए। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको जो कमांड चलानी है वो आपने करनी है यूज़, और यूज़ करके आपने लिख दिया यहाँ पे डेटाबेस का नाम एपटेक 001 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब अगर मैंने कोई और डेटाबेस इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मुझे सेम कमांड चलानी पड़ेगी, यानी कि यही कमांड आपके पास चलेगी डेटाबेस यूज़ करने के लिए भी और क्रिएट करने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, लिस्ट डेटाबेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके पास शो DBs आप चलाएं, या तो फिर आप डेटा बेसिस कर लें। ठीक है, पहली कमांड हमारे पास ये है लिस्ट डेटाबेस की। दूसरी हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है क्रिएट, या फिर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चलाएंगे कमांड यूज़ और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो ये हम कमांड चला रहे हैं। तो मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, और स्विच कर रहा हूँ मैं STD के अंदर, तो मैंने लिख दिया STD, एंटर किया तो स्टूडेंट में मैं स्विच हो चुका हूँ। अच्छा, अब अगर मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो डिलीट डेटाबेस, तो हम क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे
db डॉट ड्रॉप। तो db डॉट करके हम यहाँ पे ड्रॉप और डेटाबेस करके यहाँ पे हम लिख देंगे डेटाबेस। सही है। और डेटाबेस अब क्योंकि ये हमारे पास मेथड है, ठीक है, मेथड के लिए आप यहाँ पैरेंथेसिस लगाएं और अब आप एंटर कर देंगे तो ये आपके पास मैसेज आ गया ओके 1 और आपके पास ड्रॉप करके आपके डेटाबेस का नाम आ गया। तो दूसरी कमांड आपके पास कौन सी है, db डॉट ड्रॉप डेटाबेस। हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो बेस करके आप यहाँ पे इसको कमांड को चलाएंगे तो आपका डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। अच्छा भाई, ये हमारे पास 3 कमांड हो गई। चौथी कमांड भी डेटाबेस की। चौथी कमांड क्या है हमारे पास डेटाबेस की, भाई अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ मैं किस डेटाबेस में मौजूद हूँ, अभी लिखा हुआ तो आ रहा है आपको, लेकिन अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आप db लिखोगे और एंटर करोगे तो ये आपको डेटाबेस का नाम रिटर्न करके दे देगा। इसका मतलब आप स्टूडेंट std के डेटाबेस में मौजूद है। ठीक है, तो क्लियर है भाई। हमने डेटाबेस की 4 कमांड चलाई। एक कमांड आपकी लिस्ट करवाएगी डेटाबेस को कि कितने डेटाबेसेस हैं। दूसरी कमांड हमारे पास जो है वो क्रिएट और यूज़ करने के लिए, और तीसरी हमारे पास है डिलीट की। साथ ही साथ चौथी हमने करी कि भाई करंट डेटाबेस के लिए आपके पास जो कमांड है करंट के लिए, तो आप जब db लिखोगे आपको पता चल जाएगा। सही है, तो ये डेटाबेस की कमांड आ गई। हम आगे बढ़ रहे हैं अब हम अपनी कलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि हमने बोला था भाई डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो अब हम कलेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं कि भाई मल्टीपल कलेक्शन सेपरेट करने के लिए डेटा को। ठीक है, अच्छा सर, ये आप आइकन करंट दे रहे हैं, आप करंट db ये पूरा कमांड में देना है? नहीं, ये तो आपके पास ये कमांड ये है आपके पास, कमांड नीचे वाली है। ठीक है, तो हम कलेक्शंस के ऊपर आ रहे हैं। कलेक्शन की हमारे पास 3 कमांड है, इंसर्ट, डिलीट और आपके पास लिस्ट की, कि कितने कलेक्शन मौजूद हैं। तो हम पहले लिस्ट के ऊपर आने के भाई लिस्ट करना है कि आपके पास लिस्ट करके लिस्ट कलेक्शंस करेंगे भाई कितनी कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास जो कमांड है इसकी, वो हमारे पास सेम कमांड जो डेटाबेस के लिए चलाई हमने, शो कलेक्शंस। ठीक है, तो शो कलेक्शंस हम यहाँ पे चलाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे चला रहे हैं भाई, आप शिफ्ट कर लें। सबसे पहले हम शिफ्ट करके आ रहे हैं किसमें, स्टूडेंट्स के अंदर, और हम यहाँ पे कर रहे हैं शो कलेक्शंस। तो हमारे पास 2 कलेक्शन आ गए, एसटीडी डिटेल्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, दो कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं, एसटीडी डिटेल्स और कलेक्शन। ठीक है, तो शो कलेक्शन हमने करा तो हमारे पास आ गए 2 कलेक्शन, एसटीडी डिटेल्स और स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है भाई। तो शो कलेक्शन हो गया हमारे पास पहली कमांड। दूसरी कमांड हमारे पास कौन सी है भाई, हमने क्रिएट करनी है। अब कलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, नई वाली कलेक्शन। ठीक है, तो क्रिएट करें हम कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे db, जो db हमने बात की थी भाई, db आपका करंट डेटाबेस है, उस db को हम एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करें अपने डेटाबेस को बताने के लिए भाई ये वाला डेटाबेस है। बार बार मैं एपटेक 001 नहीं लिखूंगा, बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं। तो बार बार इतना बड़ा डेटाबेस का नाम लिखने के बजाय हम सिर्फ लिखेंगे db डॉट करके। आपके पास यहाँ पे कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन का हमारे पास कमांड है, क्रिएट कलेक्शन। क्रिएट कलेक्शन ये हमारे पास मेथड है, इसके अंदर आपने अपने कलेक्शन का नाम लिखना है। नाम लिखोगे आप स्ट्रिंग के अंदर, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास एग्जाम फिलहाल लिख देता हूँ, वैसे तो एग्जाम होनी नहीं चाहिए स्टूडेंट के, तो हमने यहाँ पे एग्जाम लिखा, एंटर करूँगा तो ओके 1 आ गया, यानी कि मेरे पास एक एग्जाम नाम की कलेक्शन क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो क्रिएट कलेक्शन करने के लिए आप जो कमांड चलाएंगे वो db डॉट क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम। सही है, तो हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हम दोबारा से लिस्ट करवा के देख लेते शो कलेक्शन की, तो एग्जाम मेरे पास अब आ गया है। अब हमारे डिलीट के ऊपर कि भाई डिलीट कैसे करनी है कलेक्शन। ठीक है, तो डिलीट कलेक्शन के लिए हमारे पास सेम तरीका तकरीबन वैसे ही जैसे डेटाबेस को ड्रॉप किया था वैसे ही है। इस दफ़ा क्या होगा, हम पहले कलेक्शन बताएंगे कौन सी डिलीट करनी है आपको। तो मैंने लिखा db, जो मेरा डेटाबेस है उसका रेफरेंस दिया, उसके अंदर कौन सी कलेक्शन, मैंने बोला एग्ज़ाम की कलेक्शन को उठाओ और आप कर दो ड्रॉप। इस दफ़ा ड्रॉप ही है, ड्रॉप डेटाबेस या की तरह ड्रॉप कलेक्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस इसलिए था क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर आए थे, उसको बताए थे भाई ड्रॉप करो आप। इसमें हमने कलेक्शन का नाम पहले बता दिया है कि भाई एग्जाम नाम की कलेक्शन है आपके पास, उसको डिलीट करना है। तो हमने ड्रॉप कलेक्शन करके कमांड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्रॉप करेंगे हमारे पास यहाँ पे ये ड्रॉप हो जाएगा। ट्रू आ गया इसका मतलब ड्रॉप हो गया। तो हमको अगर डिलीट करना है अगर अपनी कलेक्शन को, तो db डॉट करके आप अपनी कलेक्शन का नाम लिखोगे और डॉट ड्रॉप लगाओगे तो कलेक्शन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी कमांड है, ड्रॉप कलेक्शन, ड्रॉप और डिलीट, db डॉट एग्जाम डॉट ड्रॉप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कलेक्शन की तीनों कमांड चला ली, पहली लिस्ट, दूसरी क्रिएट और तीसरी आपके पास है डिलीट या फिर ड्रॉप। ओके,